निर्णय एंड आर्यन, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो मैम। एक छोटा सा पैराग्राफ रीड कर रहे हैं, उसको सुन लो। इफ पी क्यू एंड एस आर 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक पहले क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, प्रूविंग करा देंगे आज दो की, डोंट वरी। ये क्या है? ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। पी क्यू आर एस, दिस दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। पी क्यू आर एस, ठीक। तो यहाँ 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं एक प्लेन पे, पी क्यू आर एस, such that no three of them are collinear and line segments। तो देखो, इस छोड़ दो इसको, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। यहाँ पे अभी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखो क्या होता है ना कि टाइप्स ऑफ क्वाड्री, तुम लोगों को हम इंटीरियर एक्सटीरियर क्वाड्रिलेटरल बता चुके हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बता चुके हैं। मैम कॉन्वेक्स और कॉनकेव बताए, इंटीरियर एक्सटीरियर नहीं बताया। अच्छा, ठीक है। बहुत इजी होता है, देखो। बाहर जो पॉइंट्स दिए हो, मान लो हम अंदर बना दें एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है। और एक देखो टर्म होता है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर क्वाड्रिलेटरल, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर क्वाड्रिलेटरल। तो ये अंदर जो है एक्स वाई जेड, ये इंटीरियर क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है, ठीक है। इन अ गिवन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, या इन अ गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ए बी आर पॉइंट ऑन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी, सॉरी, पी क्यू आर एस ये पॉइंट्स है क्वाड्रिलेटरल पे, ठीक है। अब एक्स वाई जेड जो पॉइंट्स बने हैं वो इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, मींस अंदर का पार्ट है। क्या? अच्छा, पेन चाहिए, ये है। तो एक्स वाई जेड जो है ये इंटीरियर क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है, और पी क्यू आर एस, अब अगर हम पॉइंट बाहर या ए बी सी डी करते रहे, क्योंकि ए बी सी डी, ये ए बी सी डी ये जो पार्ट है ये एक्सटीरियर क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है, ये आता नहीं है, ठीक है। यूजुअली ये नहीं आता है, तो इसको लिखो मत, बस समझ लो। इस पे क्या क्वेश्चन पूछेगा? इस पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकता है वो लोग। तो ये एक्स वाई जेड ये इंटीरियर क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी ये जो पार्ट है ये एक्सटीरियर क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है, ठीक।
समझ आया? यस मैम। अब ये क्वाड्रिलैटरल जो होता है, इसका जो सम होता है वो 360 होता है। ठीक है, ये याद रखना। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 4 राइट एंगल्स और 360। यहाँ तक हम लोग सब देख चुके थे। हमें अब बेसिकली आज देखना क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। लिख लिया सबने? ये तो लिख लिया होगा ना। यस मैम। यस मैम। वेरियस साइड्स, सॉरी सॉरी, वेरियस टाइप्स वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। ठीक है, कई टाइप्स के क्वाड्रिलैटरल्स होते हैं। जैसे पैरेललोग्राम है, तुम लोगों में दिया होगा। ठीक है, जैसे पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, ट्रेपीजियम है। तो किसकी किसकी प्रूविंग दी हुई है? सबकी प्रूविंग दी हुई है। नो मैम। किसकी किसकी दी है? पैरेललोग्राम, हम्म, रेक्टेंगल और स्क्वायर और पैरेललोग्राम। तीन की, पैरेललोग्राम, स्क्वायर और रेक्टेंगल। यस सबके में इन्हीं तीनों की दी हुई है। मैम। मैम मेरे में सारी हैं। रोम्बस और ट्रेपीजियम की भी है। कॉमर्स के हैं, उसके नहीं है actually। रोम्बस की है और बस उसकी और टाइम। ट्रायंगल तो होता ही नहीं ना क्वाड्रिलैटरल। सही सही। ठीक है, निर्णय तुम लोगों में। ट्रेपीजियम की नहीं कराऊंगी, रोम्बस तक करा दूंगी। चलो, आज तो दो ही हो सकती है, टाइम ही 1 घंटे में दो ही हो पाएगी। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। सबसे पहले देखेंगे पैरेललोग्राम। एक टर्म आता है प्रूविंग के पहले, कॉन्ग्रुएंसी। किसी को पता है कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी पता है? पता है? मैम पढ़ा था वो। हाँ, पढ़ा था तो वही पता है कि पढ़ा ही था केवल। अरे भूल गए यार, पता नहीं भेजे। रुक जाओ। अच्छा, पहले कॉन्ग्रुएंसी बतानी पड़ेगी। हाँ, congruency when two figures have exactly same shape and same size, they are called congruent figure। दो फिगर्स जिनका शेप और जिनका साइज सेम हो, उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। ठीक है, यूजुअली ये ट्रायंगल में ही करते हैं हम। अगर हम पैरेललोग्राम की प्रूविंग प्रूविंग देखें, पहले तो हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़नी होगी, तब हम उसकी प्रूविंग देखेंगे। मान लो ये, मुझे नहीं, मान लो ये एक, क्या कर रही हूँ मैं? मान लो ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, जब हम इसकी प्रूविंग करेंगे, पी क्यू आर एस, दिस इज अ पैरेललोग्राम, हम यहाँ एक डायगोनल बनाएंगे। अब कोई हमसे ये ना पूछे कि डायगोनल क्या होता है। डायगोनल पता है सबको? यस मैम। यस मैम। तो डायगोनल जब हम बनाएंगे तो हमें यहाँ दो ट्रायंगल मिलेगा। ठीक है, दो ट्रायंगल मिलेगा, उसके हेल्प से हमें प्रूविंग करनी है। अभी स्क्वायर में भी डायगोनल बनाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जब प्रूविंग करते हैं, ये जो ट्रायंगल्स बनते हैं, हमें ट्रायंगल्स को प्रूव करते हैं,
और क्या, जब ट्राइंगल्स प्रूव हो जाते हैं तो हमारा ये भी प्रूव हो जाता है कि दिस इज अ पैरेललोग्राम या दिस इज अ स्क्वायर। तो किसी भी चीज की प्रूविंग करने से पहले हमें कॉन्ग्रुएंसी रूल्स पढ़ना जरूरी होता है, जो कि हम ट्राइंगल में यूज करते हैं, ठीक है। यस मैम। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? व्हेन टू फिगर्स हैव exactly the same shape and the same size, they are called congruent figures। ठीक है। तो जब दो फिगर्स एग्जैक्टली सेम शेप और सेम साइज के होते हैं, तब हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं, ठीक। यस मैम। अब कॉन्ग्रुएंसी का एक सिंबल होता है, देखो, द सिंबल फॉर कॉन्ग्रुएंसी इज दिस। इसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल। जब कहीं ये लग जाता है तो इसका मतलब इसको पढ़ा कैसे जाता है? इज कॉन्ग्रुएंट टू, मीन्स P means PQR is congruent to QRS। अगर हम PQRS ये पैरेललोग्राम को प्रूव करें, तो यहाँ दो ट्राइंगल्स हमें बनते हुए दिख रहे हैं। एक ट्राइंगल है PQR और एक ट्राइंगल है QRS, ठीक है। तो हम जब इसे प्रूव करेंगे, अरे एक मिनट, QRS, जब हम इसे प्रूफ करेंगे और ये प्रूफ हो जाएगा तो लास्ट में हम इसको ऐसे लिखेंगे, ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू QRS। मींस जो हमने दो, क्यों हम देखो पैरेललोग्राम प्रूफ कर रहे हैं, हम कुछ ऐसे ही नहीं प्रूफ कर सकते, हम यहाँ दो ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, क्योंकि मैथ्स में हम अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ हम दो ट्रायंगल अज्यूम करेंगे और ऐसे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अब कैसे प्रूफ करेंगे वो अभी आगे देखेंगे, पहले कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स समझ लेते हैं। ए एस ऐसे काफी सारे रूल्स होते हैं, ठीक है। अब दो एंगल्स तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनका मेजरमेंट सेम होगा। कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, कंडीशंस होते हैं, हम पूरी कंडीशंस लिखेंगे नहीं, शॉर्ट एक एक लिख देते हैं और ओरली समझा देंगे। कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। देखो, सबसे पहला पढ़ते हैं एस एस एस, साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, ये कब लगता है? कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल हमेशा ट्रायंगल में ही लगेगा। आप अब इतनी देर से बता रहे हैं, अब हमें बता दो कि पैरेललोग्राम में ट्रायंगल कहाँ से आ गया, जबकि ट्रायंगल क्वाड्रिलैटरल तो एक ट्रायंगल है ही नहीं, मतलब क्वाड्रिलैटरल में तो ट्रायंगल आता ही नहीं है, तो हम क्यों यहाँ ट्रायंगल का बता रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी? पैरेललोग्राम का कुछ बताएं, जब हम पैरेललोग्राम की प्रूविंग करानी है तो। बताओ, बताओ। क्या मैम? हम ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन क्यों बता रहे हैं, पैरेललोग्राम की डायरेक्ट प्रूविंग क्यों नहीं कराई मैंने?
हम्म। बताओ शानवी। अरे बता रहे हैं कि जब पैरेललोग्राम की प्रूविंग करोगे तो क्या कहते हैं, लिखना, ये दो ट्रायंगल, ये डायगोनल बना है जो बीच में, इससे दो ट्रायंगल यहाँ बने कि नहीं? यस मैम। चुप क्यों हो सब? तो ट्रायंगल बन गया ना, अब इसको प्रूफ करना है, ट्रायंगल प्रूफ करना है। ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा तो पता चल, तो प्रूफ हो जाएगा कि ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए हमको कंडीशन दी हुई है। ठीक है। यस मैम। 2 मिनट वेट करो, आते हैं। लिख दे। बस 2 मिनट रुकना हमारा।
हाँ बेटा, बोलिए। आर्यन एंड शानवी, आप लोग ये बताइए कि आप लोग का हाफ ईयरली कब है बेटा? सर 24 सितंबर सर। तो बेटा प्रिपरेशन सर सितंबर के लास्ट में ही शुरू हो रहे हैं। अच्छा, तो प्रिपरेशन है अच्छी सी आपकी? सारे चैप्टर्स तो हो गए ना हमारी तरफ से बेटा? यस सर। कुछ बचा तो नहीं है? सर। कोई दिक्कत नो नहीं सर। है। और एक तो छोटा सा मॉक टेस्ट हम लोग ले लेंगे आप लोग का, जो भी आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हम लोग मॉक एग्जाम्स लेते हैं 2 घंटे का, उससे आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बोलिए आर्यन, सीखने को मिला है ना? यस सर। तो यस उसमें सर। काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा आप लोग का, बेफिक्र रहिएगा। जैसे आप लोग यहाँ पे एग्जाम देते थे 2 घंटा, वैसे ही वहाँ पर भी आपको एग्जाम देना है, डरना नहीं है। राइटिंग बढ़िया होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा रखिएगा, और कोई गलती मत करिएगा, कटिंग ज़्यादा मत करिएगा, और स्पीड मेंटेन करिएगा, ठीक है? ओके सर। ठीक। कॉन्ग्रुएंसी समझ में आया ना? क्यों हम पूछ रहे हैं कि क्यों पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंसी? तो सब ब्लैंक हो गए हो, क्यों पढ़ते हैं बताओ, आप बताओ, अभी तो बता दिए। मैम, कोई किसी भी शेप की प्रूविंग करने के लिए हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी पड़ती हाँ, है। उसमें क्योंकि डायगोनल बना देते हैं तो ट्रायंगल बन जाता है। सास इसको तो कैसे मतलब, उसमें बोल देते हैं साइड एंगल साइड। अभी नाइन्थ में ये परेशान करेगा, अभी प्रूविंग नहीं परेशान करेगी, अभी नाइन्थ में मैम, देखना। ये तो 7th में पढ़ा दिया गया था हम लोग को। पढ़ा दिया मैम, गया था, ठीक है, अभी नाइन्थ में इसका चबाएंगे। हाँ बोलो। अब 9th में प्रूविंग इतना मतलब क्यों दिक्कत करेगा? प्रूविंग क्या कर देना? आपके ना 9th में मतलब वो प्रॉब्लम आएगी। हाँ, तो ऐसा क्यों ये पूछ। ऐसा क्यों? क्योंकि जो यहाँ मैथ्स पढ़ रहे हो वो इतनी हाई लेवल हो जाएगी। एक बुक आती है आर डी शर्मा, बोलेंगे वो ले लो। हम नहीं, टीचर्स खुद ही, तो उसकी वो बहुत वो हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड। मेरे लिए तो हो गया था। तो क्या कहते हैं, ये कॉन्ग्रुएंसी है, अब हम बता देते हैं साइड 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 क्या होता है, साइड एंगल साइड क्या होता है, और एंगल साइड एंगल क्या होता है, तीनों चीज हम बता देते हैं।
तो सबसे पहले है साइड साइड साइड। इफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल to the three sides of another triangle, then the triangle are congruent। अगर ट्रायंगल लिख दूं या बोल दूंगी तो समझ जाओगे? लिख दूं या बोल दूंगी तो समझ जाओगे? हम लिख दीजिए। लिख दो आप। हम लिखते रहेंगे और प्रूविंग आज नहीं हो पाएगी फिर से। यही लिख रहे हैं सबसे पहले, एस एस एस। ये लोग लिखेंगे ना? हम ये दो लेकर जा रहे हैं, तुम लोग लिखो, फिर हम ये दोनों आके एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है? ठीक है। यस यस। मैम। एक्चुअल में उधर एक मैम की तबीयत खराब हो गई थी, तो इसी वजह से उधर क्वेश्चंस में दे रही हूँ। बस 2 मिनट, बस एक लाइन लिख दो। लिखो, कॉमा के आगे अभी आकर बताते हैं।
स्विच ऑन योर कैमरास, स्विच इट ऑन। लिख लिया इतना, बता यस रहे मैम। हैं, समझा दे रहे हैं, 1 मिनट। फर्स्ट क्या है, एस एस एस, आर्यन स्विच ऑन योर कैमरा। एस एस एस, साइड साइड साइड, ठीक है। इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू दी थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मीन्स हमें दो ट्रायंगल्स को प्रूफ करना रहता है, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल है, अभी हम एस 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 की बात कर रहे हैं, और ये दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है। अगर दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स, ये तीनों साइड्स इक्वल है, इसकी भी ये वाली साइड इक्वल है, इसकी ये वाली साइड इससे इक्वल है, और इसकी ये वाली साइड इससे इक्वल है, तो वो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ हो जाएगा, जिसे हम एस 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 बोलते हैं। ए एस, हाँ, अभी जब पैरेललोग्राम प्रूफ करोगे तो उसमें यूज होगा ए एस ए, एंगल साइड एंगल, ठीक। उसके बाद है एस ए एस, साइड एंगल साइड। इफ टू इफ टू साइड्स, ये तो बहुत छोटा बन गया था। If two sides are the included angles of one triangle are equal to the corresponding two sides are included angle of another triangle, then the triangle are congruent। देखो, दो साइड्स और एक एंगल जब इक्वल होता है तो उसे हम कहते हैं साइड एंगल साइड, और दो एंगल एक साइड जब इक्वल होता है तो उसे कहते हैं एंगल साइड एंगल, ठीक। ये तीन कंडीशंस होती है किसी भी ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी की। कोई भी, जब भी हम किसी ट्रायंगल को प्रूफ करेंगे तो उसमें से कोई एक कंडीशन हर ट्रायंगल फॉलो करता है। मींस मान लो हम पैरेललोग्राम की प्रूविंग कर रहे हैं, ये पैरेललोग्राम हम प्रूफ कर रहे हैं, यहाँ बन गए दो ट्रायंगल। इसमें यूज होता है एंगल साइड एंगल, कैसे यूज होता है वो प्रूविंग में बताएंगे। इसमें यूज होता है एंगल साइड एंगल। तो यूज हो, ठीक है, होता है जब हम दो किसी भी दो ट्रायंगल्स को प्रूफ करेंगे, चाहे वो पैरेललोग्राम में हो या कहीं पे भी हो। अभी 9th में बहुत सारी पीपीटी की प्रूविंग आएगी, बहुत सारी प्रूविंग आएगी, तो उसमें दो ट्रायंगल्स को प्रूफ करने के लिए इनमें से कोई एक कॉन्ग्रुएंसी लगती है। और जब ट्रायंगल्स प्रूव हो जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम एक पैरेललोग्राम है। मींस जब हम प्रूविंग करते हैं तो क्वेश्चन क्या आता है, इन अ पैरेललोग्राम प्रूफ दैट ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मींस इसकी एक प्रॉपर्टी है, तो हमें उसी प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है, ठीक है, ठीक। यस मैम। यस मैम। यार ठंडा है ना मेरा, क्या पता।
ठीक है, तो इफ टू एंगल्स ऑफ द साइड बिटवीन देम, when two angles and the side between them are equal in two triangles, then the triangle are congruent. देखो, तो किसी भी दो ट्रायंगल में, निर्णय स्विच ऑन योर कैमरा, किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दोनों के एंगल्स इक्वल है और एक साइड इक्वल है तो उसको हम लोग ए एस ए कहते हैं, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर है? इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। यस मैम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब प्रॉपर्टीज बताएं। यस मैम। तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो क्या? तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? नहीं नहीं, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी। क्यों? मैं गलत बता दूं? Various types of quadrilateral. In class 8th, we have to study about parallelogram, square, triangle, rhombus, trapezium और कुछ में काइट भी होगा शायद। तो पैरेललोग्राम क्या है? काइट है क्या किसी के में? यस। कौन सी बुक है ये? A quadrilateral is called a parallelogram. क्वाड्रिलैटरल को हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं इफ उसके लिए कंडीशन है, इफ बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। यही हमें प्रूव करना होता है जब हम पैरेललोग्राम की प्रूविंग कर रहे होते हैं, तो यही हमें प्रूव करना होता है कि ये दोनों साइड्स पैरेललोग्राम की, दोनों साइड इक्वल है कि नहीं, यही चीज हमें प्रूव करना होता है। अच्छा, प्रूविंग करेंगे तो उसमें क्या प्रूव करना है, और कहीं कहीं पे गिवन भी दिया रहता है। हमें एट्थ का नहीं याद है, हमें एट्थ का नहीं पता, नाइन्थ में तो नहीं दिया होता है। ठीक है, तो टू प्रूफ, अच्छा अगर एक बार प्रूविंग सीख गए तो क्या प्रूव करना है वो ऑलरेडी तुम्हें पता होगा। हम तो अभी जब कराएंगे तो हम लिख देंगे कि क्या प्रूव करना है, लेकिन अगर आ गया तो कभी रटना मत। लोग प्रूविंग रट लेते हैं क्योंकि प्रूविंग में पूरा नंबर मिलता है, इस वजह से। मैम। हाँ, मैम मेरे में ट्रिपिज्म है। सोच, पहले तुम सोच लो कि तुम्हारे में क्या क्या है, तब बताना। ठीक, देख वो खो जाती है क्या शानवी बार बार? मैम उस टाइम दिखाई नहीं। गायब हो गया था, है ना? मैम रोम्बस भी है। मैम रॉम्बर्स में भी है। गायब हो गया था शानवी उस समय, पूछ रहे थे तो। जादू किया था मैंने। कौन फिजा? कौन फिजा? आई तो थी। हम वो एक, क्या पूछ रहे हैं आप? पूछ रहे बच्चा फिजा है कि? वो नहीं कर रही है क्लास, घर जाऊं तो पूछूं उसके मतलब।
उतनी थ्योरी है उतना ही सॉल्विंग है। अच्छा, पैरेलल का सिंबल पता है कि नहीं? हाँ, मैम किसका सिंबल? पैरेलल का। यस मैम। यस। महिमा बताओ क्या होता है, बताओ। पैरेलल का सिंबल क्या होता है? एक मिनट रुको। सो a quadrilateral is called a parallelogram if both pairs of opposite sides are equal and पैरेलल। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब इसके बाद प्रॉपर्टी। हाँ, पैरेलल का सिंबल क्या होता है? तुम लोगों को पैरेलल का मैम सिंबल नहीं पता? हाँ। मैम दो लाइंस रहती मैम है दो सब। टू स्ट्रेट मैम लाइंस। हाँ, अगर ये दो लाइंस हैं, अब पता नहीं पैरेलल का मतलब पता है कि नहीं पता है। ये दो लाइंस अगर साथ में चल रही हैं इनफाइनाइट तक तो कहेंगे ये दो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, मान लो ये एल है, ये एम है, ये एक्स है, ये वाई है। अब इसको दिखाएंगे कैसे, इसका सिंबल क्या है? एल एम, लाइन एल एम इज पैरेलल टू एक्स वाई, ऐसे इसको शो करते हैं। तो ये पैरेलल का सिंबल होता है। अरे बच्चों की मैथ्स वीक होती है, भूलते थोड़ी हैं। यहाँ पे तो आता ही नहीं है कुछ। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। The opposite sides are equal. Sides are equal. The opposite angles are equal. And the third property is diagonals bisect each other. तुम पता है मैंने कॉन्ग्रुएंसी आधा घंटा बताया है। बहुत दिक्कत है। अरे पैरेलल अभी आप बता रही थी ना, पैरेलल बस। अभी आप सर मैंने पूरी होमवर्क करी और आप घर से करके आओ।
the opposite sides are equal means this, ये चीज opposite sides equal है, the opposite angles are equal, opposite angles equal है और diagonal bisect करता है, ये है प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की। ठीक है, इसके यस मैम। आगे कल बताएंगे, इसके आगे अब पैरेललोग्राम की प्रूविंग कराएंगे। अब नहीं समझ में आया है देख लो, नहीं समझ में आया तो पूछो, अब लिख के जो पॉइंट नहीं समझ में आया वो पूछो। मैम हाँ, मैम ये जो पैरेललोग्राम का डायग्राम बना है ये क्या शो कर रहा है? गलत है ये, एक मिनट, मतलब इक्वल नहीं है, गलत नहीं है सही है। एक मिनट रुको, क्या शो कर रहा है, प्रॉपर्टी समझाए उसमें, क्या होगा पैरेललोग्राम, ये है पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड्स इक्वल है मींस ये इक्वल होता है, ये इक्वल होता है। दूसरा, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अभी बताएंगे तो बताते हैं। ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एक डायगोनल होता है बीच में, अब डायगोनल जानती हो ना, यस। ये डायगोनल है बीच में। ठीक है, कंसिडर कर लो पी क्यू आर एस। ठीक है, ठीक है। यस। ठीक, और किसी को कोई डाउट? मैम हाँ, मैम हमारे सर ने तो 4 लिखवाई है। एक और क्या लिखवाई है? मैम पता नहीं, अपोजिट साइड आर पैरेलल। मैम ऐसे भी अपोजिट लिखवाया साइड्स है। आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एक ही है। ठीक है, यस मैम। जितना करा दे रहे हैं उसके बाहर नहीं आएगा, इतना हम गारंटी दे रहे हैं, हम यहाँ है। ठीक है। यस मैम। हम्म। मैम हम्म। बाय, चलिए ठीक है फिर, बाय, कर लेना बाय इसको। मैम। हाँ, कर लेना फिर। बाय।